ट्रिनिटी शादी के बाद दिया जाने वाला तोहफा है, पर आजकल की लड़कियां उसे एज अ बर्थडे गिफ्ट प्रेजेंट कर देती है। तो मेरी एक दोस्त थी, संस्कारी टॉपर, सुंदर अप्सरा, अमीर इतनी की BMW में आती थी, हर चीज में आ गई थी सिवाय प्यार मोहब्बत के। फिर एक दिन वही कहानी हुई, एक लड़के से बात हुई, नजदीकियां बढ़ी और मोहब्बत हो गई। पर एक दिन उसने बोल ही दिया कि भाई अब करना है, तो लड़की ने साफ मना कर दिया। 4 महीने तक उनकी रोज इसी पे लड़ाई चली, लेकिन हजारों कंफर्मेशन लेने के बाद लड़की ने फाइनली उसे परमिशन दे ही दी। पर इस बार क्या हुआ कि पीरियड्स लेट हो गए, दोनों डर गए, लेकिन 1.5 हफ्ते बाद आ गए। लेकिन उस 1.5 हफ्ते के बाद लड़के का बिहेवियर बहुत चेंज हो गया। अब वो इतना चेंज हुआ तो लड़की का लड़ना तो बनता था, तो बस कई सारी लड़ाइयों के बाद उसे टॉक्सिक बोलकर ब्रेकअप करके चला गया। इसमें गलती किसकी? लड़की की कि उसने विश्वास कर लिया। पहले वो कईयों को गर्लफ्रेंड बनाकर उनकी वर्जिनिटी लेगा, फिर शादी के वक्त अपनी मंगेतर से सवाल करेगा कि वर्जिन हो या नहीं। जो लड़कियां वर्जिन नहीं है उन्हें ऐसे कैटेगराइज कर दिया है जैसे वो बहुत ज्यादा इम्प्योर है, और तुम वर्जिन हो या नहीं फर्क नहीं पड़ता है, तुम पहले भी एक शहजादी थी और अब भी एक शहजादी। क्रॉप टॉप में दिखी कमर, ब्लाउज पे आंखें बंद होती है। क्या लड़कों से मिलने वाली हर लड़की बिगड़ी होती है? मुस्कुराए तो इंटरेस्टेड है, इग्नोर करे तो घमंडी। क्यों ब्रेकअप के बाद हर लड़की बन जाती है? जब 60 साल के अंकल की नजर उसके चेहरे पे जाती है, सांस लेना मुश्किल उसका, वो मास्क लगा कर जाती है। मंदिर जाना वर्जित उसका जब भी तारीख आ जाती है। लड़ती है समाज से जब वो जुआ जोर कहलाती है। बीता कल वो नहीं बांटती, खुद में घुट कर रह जाती है। कल फिर होती पूजा उसकी, कल फिर उस पे गाली बन जाती है। इतना सच संवर कर क्यों रहती है? अब सुंदर होना पाप है क्या? हवाएं जोर जोर से अपना शोर सुना रही थी, बारिश आज बहुत तेज आ रही थी। सब कुछ धुंधला था पर आंखों में थोड़ी शर्म थी, लेटी रही वो बस आंखें थोड़ी नम थी। अरे भगवान, ईश्वर, खुदा, किसी से तो डरे। अचानक हाथ आया और उसके कपड़े नीचे करे। अचानक वो दर्द में चीखी पर उन हाथों ने मुंह दबा दिया। नदी से आंसू बह रहे थे जिनके आगे पत्थर लगा दिया। इतना दर्द कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, हिल नहीं पा रही थी, शरीर अकड़े जा रहा था। 2 रास्ते थे पर रहम का रास्ता चुना नहीं। रोती गई, चीखती गई, चिल्लाती गई, पर उसकी आवाज को किसी ने सुना नहीं। मानो किस्मत पे कलंक जम गया और अचानक सब थम गया। अचानक वो हाथ उस पे से हट गया, जैसे कोई जिस्म की प्यास बुझाकर थक गया। खामोशी भरी निगाहों में लम्हा अफसोस का था। घबराहट नहीं हुई क्योंकि ये सब उसका रोज का था। एक ऐसी आंधी जिसका अंजाम सिर्फ तबाही था। वो दरिंदा और कोई नहीं, उसका अपना सगा भाई ही था। तो बाकी दिनों से आज का दिन थोड़ा खास था। हवाओं में खुशियां थी पर मन थोड़ा उदास था। न जाने ऐसी कौन सी बात उसे सताती थी, जब भी कुछ याद आए तो कहीं गुमसुम सी हो जाती थी। खैर नशीली आंखें थी, हया का पर्दा चढ़ता था। खूबसूरत इतनी थी कि सबसे बचकर चलना पड़ता था। मुरझाए फूलों को खिला देती थी, बिछड़े पंछियों को मिला देती थी। हाँ, पढ़ने में भी थोड़ी अच्छी थी पर उम्र से अभी थोड़ी बच्ची थी। भूरी नजरें बड़ी बवाल सी थी, अभी वो बस 17 साल की थी। ज्यादा बड़ी नहीं हुई थी पर जिस्म निखरा निखरा था। जवानी बस चौखट पे थी, शर्म का सिक्का बिखरा बिखरा था। हसीन सी बारिश पहाड़ों के बीच कहीं। वो कहते हैं ना, कुछ लड़कियां उम्र से पहले ही बड़ी हो जाती हैं, बस वही। चेहरे पे चश्मा लगाती थी, प्यार मोहब्बत की बातों से शर्मा जाती थी, पर उम्र ही ऐसी थी कि मन बहक ही जाता है। कोई भी बच्चा आजकल कहाँ समझ पाता है। पर जिंदगी कभी कभी ऐसी सजा देती है जिसका कोई लेना देना नहीं होता। ना होती है गलती और गलती का एहसास भी नहीं होता। हो जाती है कभी कभी नजरें किसी फरेब की निगाहों में, पर जरूरी नहीं हर बार प्यार झूठा ही हो बाहों में।